अयोध्या की रामलीला विश्व भर में देखी सुनी और सराही जा रही है और प्रख्यात कलाकार इस समय अयोध्या में उपस्थित होकर राम कथा के उन जीवंत पात्रों को जीवंत कर रहे हैं जिन्हें हम सब वर्षों से देखते सुनते चले आ रहे हैं। एक राम कथा का अद्भुत किरदार, अद्भुत भूमिका, एक ऐसा चरित्र जिसके बिना राम कथा की कल्पना नहीं की जाती, रावण। और रावण की भूमिका निभा रहे हैं प्रख्यात अभिनेता शाहबाज खान। शाहबाज खान हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कुछ आपके लिए। शाहबाज जी, सबसे पहले तो अयोध्या की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शाहबाज जी, सब जानते हैं कि इंदौर की पैदाइश और मुंबई में जाके अभिनय यात्रा, ये इंदौर से मुंबई तक का सफ़र कैसे कैसे अचानक शुरू हो गया? नहीं, ये तो मेरे फादर जो उस्ताद अमीर खान साहब इंदौर के थे, और हमारा जो बाबा ने जो घराना बनाया, इंदौर घराना, वो तो बाबा का था। लेकिन मैं गायकी मैंने नहीं कर सका किसी कारणवश। तो मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ कला से जुड़ा हुआ ही कुछ करना चाहिए, तो मैं एक्टिंग में आ गया। उस्ताद आमिर खान साहब, जो कि हिंदुस्तानी गायकी का एक इतना बड़ा नाम है, पद्म भूषण से भी उन्हें अलंकृत किया गया है, तो गायन छोड़ के आपने अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया। तो आसान नहीं होता अभिनय की दुनिया में रोल पाना, किरदार पाना। वो संघर्ष के दिन थे या फिर बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया? नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब भी कोई नया सिलसिला शुरू करो तो संघर्ष तो है ही। और गाना तो मैंने गाया ही नहीं कभी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब बाबा का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मैं 6-7 साल का ही था, तो गाना तो मैं नहीं गा सका। लेकिन एक्टिंग में मैंने अपने बल पे अपनी मेहनत, डेडिकेशन से बना। शहबाज जी, वो कौन सा किरदार ऐसा है जिसने आपको अभिनय की दुनिया में एक पहचान दिला दी, जो आपको याद आता हो कि कहाँ से अभिनय लगा कि हाँ अब मामला जम गया है, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, एक पहचान मिल गई? ये मेरा पहला ही जो रोल था हैदर अली टीपू सुल्तान में, वहीं से मुझे पहचान मिल गई थी। फिर उसके बाद मेरा एक शो आया चंद्रकांता, जिससे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया मैं। फिर ग्रेट मराठा, फिर युग, फिर बेताल पच्चीसी, फिर डीडी पे बहुत सारे मैंने शोज़ किए, और सारी टेलीविज़न में बहुत सारे मैंने शोज़ किए। 90s में तो बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे तो फर्स्ट से ही मतलब जो आप कह रहे हैं कि फेमस में हो चुका था थोड़ा बहुत। जी, सबको याद है कि वो हैदर अली का इतना बड़ा किरदार था, और इसके अलावा महाराणा प्रताप सीरियल में आपका वो बैरम खां का किया गया किरदार आज भी जहन में रोमांच भर देता है। कैसा अनुभव रहा वो सब कुछ? बहुत अच्छा रहा बैरम खान का। हालांकि जितना नेगेटिव वो उसको बैरम खान को और अकबर को सीरियल में बताया गया था, वो हिस्ट्री उससे अलग है, लेकिन चलता है। और बहुत अच्छा शो था, बहुत चला वो भी शो। शहबाज जी, इस मोड़ पे एक सहज बात स्मरण होती है कि जो आपने टेलीविज़न की बात की, कुछ ऐसा रहा कि ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों के लिए मानो शाहबाज खान का नाम ही जहन में सबको आता है। आपने कितने ऐतिहासिक और पौराणिक किरदार निभाए हैं, एक एक करके कुछ आप बताएंगे उसके बारे में? बहुत सारे किए हैं मैं इतिहास पहले तो ऐसा होता था 90s में कि कोई भी हिस्टोरिकल बने तो पहला नाम शाहबाज खान का मेरे पास ही आते थे। बहुत मैं कर पाता था, बहुत सारे नहीं भी कर पाया। लेकिन अब ये हुआ है कि हिस्टोरिकल करने में मुझे मज़ा भी आता है, मुझे अच्छा लगता है हिस्टोरिकल्स करना। अकबर से लेके पृथ्वीराज चौहान तक आप बने। लेकिन अगर हम पौराणिक संदर्भों की बात करें तो आपने, या रामकथा की बात करें तो रामकथा में भी बड़े सारे चरित्र आपने विभिन्न सीरियलों में निभाए हैं। हाँ। जनक मैं बना हूँ, रावण बना हूँ, अपना कौन सा था वो, शनि, कर्म फलदाता शनि में आपने रावण का किरदार निभाया। जी हाँ, उसमें कर चुका हूँ। और वैसे भी मुझे महादेव में भी रावण के लिए आया था कॉल, लेकिन डेट्स की वजह से कर नहीं पाया था मैं। तो रावण मेरे दिल के करीब है, बहुत अच्छा किरदार है एज एन एक्टर। उसके कर्मों की वजह से नहीं जी, एक्टिंग की वजह से वो मेरा बड़ा पसंदीदा किरदार है। किसी भी एक्टर को आप कहेंगे कि रावण का रोल तो बहुत अच्छा रोल है। शायद इसलिए कि बहुत सारे शेड्स हैं उसके चरित्र के, बहुत सारे शेड्स मिलेंगे। वो अहंकारी भी दिखता है और एक तरफ से आदर करने वाला भी। रावण की बात चली है तो रावण का एक सीरियल हुआ करता था, उसमें आपने शायद मैं अहिरावण का रोल किया था। नहीं, मैं उसमें सहस्त्र अर्जुन बना था। सहस्त्र अर्जुन बने थे? हाँ, तो वो रावण को हराने वाला सहस्त्र अर्जुन, उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो रावण को हरा सके।
तो वो रोल मैंने किया था, कैमियो था, लेकिन बहुत लोगों ने पसंद किया था वो। जी शहबाज जी, बातों का सिलसिला बड़ा रोचक होता जा रहा है, लेकिन हमें बातचीत को समेटना भी है क्योंकि वक्त हमें नहीं देता है इजाज़त। तो हम उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम एक बार फिर वापस अयोध्या की रामलीला पर आते हैं। जी। अयोध्या की धरा पे आगमन और अयोध्या की धरा पर रावण की भूमिका को निभाने के बाद वो अनुभूति, वो एहसास। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जिस तरह से लोगों ने हमको रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, और जिस तरह से ये दूरदर्शन के थ्रू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और जो लोग जुड़ रहे हैं, लगभग 15 करोड़ लोग देख चुके हैं और देख रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो गया है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबको थैंक यू बोलता हूँ। अयोध्या के वासियों को बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि राम जन्मभूमि पर रामलीला हुई है पहली बार इतनी भव्य, और अगले साल इससे भी बड़ी करेंगे। क्या बात है शहबाज जी, इससे पहले कि हम लोग बातचीत को विराम दें, इस वैश्विक आपदा में इस तरह की रामलीला, जबकि मैदानी रामलीलाएं ख़त्म हो गई हैं, लोगों को आप दिखा रहे हैं, चलते चलते ये बता दीजिए कि इस वैश्विक आपदा से बचने के लिए आप हमारे श्रोताओं दर्शकों से क्या सलाह देना चाहेंगे अपने प्रशंसकों के लिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है कि ये मास्क जो है वो अपना लगाए रखें, मास्क लगाए रखें, अपने हाथ धोएं, अपनी हाइजीन का, साफ़ सफाई का ख्याल रखें। ये ऐसी एक बीमारी है जो जिससे आपको तो खैर ख़तरा है ही, लेकिन आपकी वजह से और भी लोगों को ख़तरा हो सकता है। तो सबका, अपने परिवार का, दोस्त यारों का, सबका ख्याल रखें और इससे, कोरोना से बचें, अच्छा खाएं, व्यायाम करें और अच्छा साफ़ सुथरा जीवन व्यतीत करें। शहबाज जी, आपने हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष आप फिर आएंगे इसी अयोध्या धरा पर और एक नए किरदार में हम आपको देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और मैं ज़रूर अवश्य अगले साल फिर आना चाहेंगे। धन्यवाद।